हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। अ नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कैन बी कनेक्टेड इन टू वेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स। मतलब हमने उनके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है कि हमने वो सीरीज में लगाना है पैरेलल में। दो तरह के कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। डिपेंड्स करता है ऑब्जेक्टिव्स पे, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव चाहिए हमें, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जाता है उस अप्लायंस में। First one is series combination. Series combination is that when a number of resistors are joined end to end so that same current flows through each, the resistors are said to be in series combination. अगर रेजिस्टर्स ऐसे ज्वाइन किए हैं कि एंड टू एंड कनेक्ट है, जैसे दिवाली के टाइम हमारे घरों में जो डेकोरेशन होती है स्ट्रिंग्स ऑफ बल्ब में, बल्ब को अगर हम एक रेजिस्टर काउंट कर लें तो बल्ब कैसे कनेक्ट है, एक के साथ एक एंड जुड़ा हुआ है, तो वो स्ट्रिंग ऑफ बल्ब्स इज अ example of series combination of resistors if we count a resistor as a bulb. Diagram. In a diagram there are three resistors R1, R2 and R3 are connected in series through a cell potential V volt and same current I is flowing through R1, R2 and R3. The potential difference across resistors R1 is V1 is equal to IR1. ये कैसे आया? Because of Ohm's law. Ohm's law क्या कहता है? V is equal to IR. V इज इक्वल टू क्या होता है IR, तो V1 क्या बना IR1, V2 IR2 एंड V3 IR3। ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द थ्री रेजिस्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V ऑफ द सर्किट द सेल का पोटेंशियल क्या था V, वही एक सोर्स है इन तीनों को R1 R2 R3 को पोटेंशियल सप्लाई करने का, और तीनों को सप्लाई हो रहा है V1 V2 एंड V3, ये इनकी वैल्यूज है। तो हमें पता है V सप्लाई कर रहा है तो V की वैल्यू क्या होगी V1 V2 प्लस V3। ठीक है, और यहाँ पे हमने सेकंड लाइन में इनकी इक्वेशन वैल्यूज पुट कर दी। V1 इज इक्वल टू IR1, V2 की वैल्यू IR2 और V3 की IR3। व्हेन वी टेक I एज कॉमन वी गेट I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट V इज इक्वल टू IRS here, V is equal to IRS. When we put V is equal to IRS here, we get IRS is equal to I R1 R2 R3। I से I cancel, RS is equal to R1 plus R2 plus R3। RS is equivalent resistance। अगर तीन रेजिस्टर्स हैं, तीनों सीरीज में कनेक्ट हैं, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उन तीनों को सिंपली एड अप करके, उन तीनों को सिंपली एड अप कर देंगे। दैट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। Next is parallel combination. When two or more resistors are connected, if the same potential difference across these resistors, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाए, सीरीज में क्या जा रहा था, सेम करंट जा रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम जाए देन दिस कॉम्बिनेशन इज सेड टू बी पैरेलल कॉम्बिनेशन। हियर इट इज डायग्राम वेयर three resistors R1, R2 and R3 are connected in that way where potential difference is same V, but current is divided into three part I1, I2 and I3. According same Ohm's law, V is equal to IR1, V is equal to I2 R2, V is equal to I3 R3। यहाँ से हमने I1 की वैल्यू निकाल दी V ओवर R1, उसको क्रॉस लेके बॉर्डर के क्रॉस करवा दिया। नेक्स्ट I2 V बाय R2 और I3 की वैल्यू क्या आएगी V ओवर R3। ठीक है, अभी ये करंट यहाँ से I जा रहा था और I डिवाइड हुआ था इन तीनों में, I1 I2 और I3 में, तो I की वैल्यू क्या है I1 प्लस I2 प्लस I3। हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी सेकेंड इक्वेशन में, जो यहाँ से निकाली थी। I1 की वैल्यू V ओवर R1, I2 की V ओवर R2 और I3 की V ओवर R3। V हमने बाहर कॉमन ले लिया, वी गेट I इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3, और इसको हम इक्वल कर सकते हैं। हमारे पास है I इज इक्वल टू V इंटू 1 ओवर RP, वेयर RP इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन।
क्लियर। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को, इनके साथ कंपेयर करते हैं, हमारे पास आरपी का रिजल्ट आता है 1/RP का 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर ये तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, हमने टोटल रेजिस्टेंस मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, इन तीनों का हम रेसिप्रोकल में लेके और सम अप कर देते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और एंड में हम 1/RP को ही रेसिप्रोकल कर देते हैं, RP में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट्स ओवर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।